हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को अब तक दिए गए रिस्पॉन्स के लिए थैंक यू। अब फ्रॉम जैसे कि आपको टाइटल से पता लग गया होगा, आज की वीडियो है ये जानने के ऊपर कि हम अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, इसके पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि आई वॉज थिंकिंग फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। मैंने टाइटल डाला है कि हाउ टू एनालाइज योर स्पेंडिंग हैबिट्स। तो उसका सबसे बड़ा जो इम्प्लाइड पॉइंट है जो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, आज की डेट में हम मोस्टली पेमेंट्स जो हम करते हैं वो थ्रू बैंक्स करते हैं आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ यूपीआई। फॉर श्योर कन्वीनियंट है, बहुत से कैशबैक ऑफर्स और भी तरह की चीजें चलती हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे मोस्टली अपनी पेमेंट्स हम किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू ही करते हैं। बैंक ट्रांसफर्स ही हम प्रेफर कर रहे हैं जब से इंटरनेट व्हाट शुड आई से इंटरनेट का वो आया है, टाइम आया है, जब से इंटरनेट कॉस्ट कम हुई है तब से। कीपिंग ऑल दिस इनटू कंसिडरेशन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू थ्रू एक्सेल शीट्स कैसे आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स एनालाइज कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वेदर मंथली कह लो, ईयरली कह लो, क्वार्टरली कह लो, हाफ ईयरली कह लो। और आप देख सकते हैं बीइंग एन इंडिविजुअल कि आप किस तरीके के चीजों पे खर्चा करते हैं, कैसे खर्चा करते हैं, आपका खर्चे का हैबिट, आपके खर्चे का पैटर्न क्या है। इस वेरी वीडियो को देखने का ऑब्जेक्टिव, आई मीन जो पर्पस फुलफिल होता है वो तभी होता है जब पहला आप बैंक्स के थ्रू ही पेमेंट्स कर रहे हैं अपने खर्चों के लिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, मेजरली तब ऐसा होगा। दूसरा, आप बैंक स्टेटमेंट्स इन सॉफ्ट कॉपी अपने लिए अवेलेबल करा सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि भाई क्या मतलब कैसे आप बैंक स्टेटमेंट सॉफ्ट कॉपी में अपने लिए अवेलेबल करा सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको, आप अपने बैंक जाइए, वेदर इट इज अ गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक तो आजकल फैसिलिटी देते ही हैं, वो ईमेल पे आपकी बैंक स्टेटमेंट्स भेजते हैं। एंड अगर आप गवर्नमेंट बैंक में भी अकाउंट होल्डर हैं और वहां रिक्वेस्ट डालेंगे तो बहुत से ऐसे गवर्नमेंट बैंक है जो आपको की बैंक स्टेटमेंट्स इन सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। अब इस बैंक स्टेटमेंट को इफ पॉसिबल हो सके तो उसे आप एक्सेल फॉर्मेट में ही उनसे लेने की कोशिश करिए। अगर एक्सेल फॉर्मेट में नहीं मिलती हैं तो उसके लिए भी हम बात कर लेंगे इन द वीडियो कि भैया आप उसको एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। एंड अदरवाइज आप एक्सेल फॉर्मेट में अगर अवेलेबल करा लें तो ये तो सबसे बेस्ट है। मूविंग ऑन, देखो जो मैं आपको प्रोसीजर समझाने वाला हूं वो प्राइमरीली जो यूज होता है, वो प्रोसीजर यूज होता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स। अब बात आती है कि भाई एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए ये कैसे फायदेमंद हो सकता है। देखिए, इन माय ओपिनियन, जैसे कि मैंने उस बैंक स्टेटमेंट को ऑब्जर्व किया, मुझे पर्सनली लगा कि आज की डेट में जब बैंकिंग जो है इंटरनेट पे बहुत ज्यादा हो गई है और स्पेसिफिकली ऑन यूपीआई, तो कहीं ना कहीं आपका खर्चे का हिसाब आपकी पासबुक में तो रखा है। और आप देखते होंगे कि आज की डेट में आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी पासबुक रेगुलरली अपडेट करा के चेक कर रहे हैं। वो जमाना चला गया जब खर्चे का हिसाब लोग कागज पे रखते थे। आज की डेट में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देखते हो और खर्चे का हिसाब लगा लेते हो। लेकिन क्या हो अगर उसी खर्चे के हिसाब को आप एक बड़े ना सुंदर तरीके से, एक अट्रैक्टिव तरीके से जान पाए। तो उसी पे हम बात करने वाले हैं। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि कैसे ये प्रोसीजर हमें परफॉर्म करना है। बिफोर आई मूव फर्दर, मैं सभी को, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया अपनी वीडियो में, कि भाई आपके पास एक्सेल फॉर्म में आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन के ऊपर, ये इस प्रकार से एक एक्सेल फॉर्म की बैंक स्टेटमेंट होती है। अब ये जो एक स्टेटमेंट है, ये एक तरह की डमी स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसे आप एक तरह से कह सकते हैं, एक सैम्पल बेसिस समझ सकते हैं। अब इसमें मैं जो भी चीज़ें हैं जो मेरे को चाहिए वो मैं थोड़ी सी अनहाइड वनहाइड कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे चाहिए जो भी, वो मैं अनहाइड कर लेता हूँ। जो भी मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको सब कुछ बता दूँगा कि भाई बेसिकली हो क्या रहा है। तो एक बैंक स्टेटमेंट किसी भी बैंक की कुछ इस प्रकार की दिख सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा नाम आ गया सबसे ऊपर, ये असेसमेंट ईयर डला हुआ है कि भाई ये यूजुअली इनकम टैक्स के प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है।
फाइनेंशियल ईयर होता है कि भाई 20-21, ये जो स्टेटमेंट है ये इस पीरियड के लिए है कि भाई 20-21 पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये बैंक का नाम आ गया और अकाउंट नंबर आ गया, मैंने छुपा दिया कि भाई अकाउंट नंबर है, हम किसी को शो नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इस तरीके से एक बैंक स्टेटमेंट है जिसमें आपकी डेट्स गिवन होंगी, नरेशंस गिवन होंगी। अगर आपके पास पासबुक है तो ऑब्वियस है उसमें कुछ ना कुछ लिखा होता है, ठीक है। और विड्रॉल्स होंगे, डिपॉजिट्स होंगे और बैलेंस होगा। ये बैंक नेम यहाँ पे लिखा नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि बेसिकली ये जो बैंक स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्रिपेयर की गई है ऑल टुगेदर। अब इसको प्रिपेयर करने का जो कारण था वो ये था कि मेरे को ऑफ कोर्स किसी के लिए रिटर्न प्रिपेयर करनी थी और मैं उसी के अकॉर्डिंग ये बनाई गई है। आपके लिए इस बैंक नेम की एज सच कोई रेलेवेंस नहीं है। इसकी रेलेवेंस कब आ सकती है इसकी भी मैं आपको लास्ट में डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। फॉर द टाइम बिंग मैंने इसे छुपा दिया क्योंकि यहाँ इसकी कोई रेलेवेंस नहीं थी। तो खैर मूव ऑन करते हैं। तो इस तरह से अगर आपको एक बैंक स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, तो आपके पास काफ़ी हद तक काम हो रखा है। अब लेट्स से ये बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास नहीं गिवन है तो एक और ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्रोसीजर आपको परफॉर्म कर जाना पड़ता है, वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग हम उनके लिए बात कर लेते हैं जिनके पास बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है इन एक्सेल फॉर्मेट। यहाँ पे आ गए हैं अपनी एक बैंक स्टेटमेंट में। अब इसमें करीब करीब लगा लो कि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और एरो दबाते हैं तो आपके जितना भी डेटा है ना सेल में वो सिलेक्ट हो जाता है ऑल टुगेदर। तो इससे पता लगता है, अगर आप नीचे देखेंगे जहाँ में अगर आप देखें यहाँ आपको काउंट्स पता लगते हैं, एवरेज और भी कई चीज़ें पता लग जाती हैं। तो यहाँ पता लग रहा है कि यहाँ इस बैंक स्टेटमेंट में अराउंड 182 ट्रांजैक्शंस का डाटा है, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब ये बैंक स्टेटमेंट आपके पास तैयार है। अब आप क्या करेंगे, अब इसके बाद इस बैंक स्टेटमेंट को आप एनालाइज करेंगे। अब इस बैंक स्टेटमेंट को आप कैसे एनालाइज करेंगे, तो देखिए पूरे साल में एक बैंक में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो डिपॉजिट होगा या विड्रॉल होगा, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग रोज बैंक बैलेंस चेंज होता रहता है। अब हमने क्या करना है, हमने देखनी है अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स, हमें देखनी है अपने इनकम सोर्सेज कि भाई हम कहाँ से हमारे पास पैसा आता है, और रेदर आई शुड से इनकम सोर्सेज एज वेल एज इनफ्लोज, वेदर इन फॉर्म ऑफ कि भाई आपने किसी से पैसे उधार लिए थे, ठीक है, या फिर किसी ने आपको पैसे दिए थे फॉर द टाइम बीइंग कि भाई मेरे पैसे रख ले, मुझे वापस लौटा दियो। ऑल्दो ये बहुत हाइपोथेटिकल है बट स्टिल, और किसी पर्पज से, किसी और कारण से, तरह तरह से चीज़ों से, बट पैसा या तो आता है या जाता है। तो यही एक बैंक की निशानी है, तो डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स में जुड़ा हुआ है। फिर आती है एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमारा ध्यान रहेगा पूरी बैंक स्टेटमेंट, वो है पर्टिकुलर्स यानी नरेशन ऑफ बैंक, ठीक है। जब भी कोई एंट्री आपकी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आपके अकाउंट में चढ़ाता है तो वो नरेशन डालता है एज अ रेफरेंस एज टू कि ये जो आउटफ्लो हुआ या इनफ्लो हुआ वो किसके रिगार्ड में हुआ। अब इसी आउटफ्लो या इनफ्लो को पहचानते हुए हम बैंक एनालिसिस करेंगे। कैसे, आप कुछ नहीं करेंगे, एक रो ऐड करेंगे, ठीक है। आप एक कॉलम ऐड करेंगे, रो नहीं। और अगर आपको कॉलम ऐड करना है, लेट्स से अगर आपको ये पर्टिकुलर्स हैं, मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर्स के बगल में एक कॉलम ऐड करना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं उस पर्टिकुलर्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। अभी सिलेक्ट करने का तरीका अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार दोबारा देख लीजिए। जब ये ब्लैक एरो आने लग जाए तो उस पर क्लिक कीजिए, ये पूरी की पूरी कॉलम सिलेक्ट हो गई। अरे पूरी की पूरी कॉलम सिलेक्ट करके आपको कुछ नहीं करना, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस साथ में दबाना है, एंड बैंक, आपके पास एक नया कॉलम ऑल टुगेदर रेडी है। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप डालेंगे हेडिंग अकाउंट हेड। अब ये क्या हो गया, ये अकाउंट हेड हेडिंग क्यों डलवाई मैंने, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। अब देखिए आपके अकाउंट में 182 ट्रांजैक्शंस हैं पूरे साल, ठीक है। अब देखिए आप अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो आप करते क्या हैं, बेसिकली एनालिसिस में आप ग्रुपिंग करते हैं कि भाई मेरे पास साल भर में करीब 20 बार अकाउंट में इनफ्लो हुआ, उसमें 4 बार तो बैंक इंटरेस्ट थे, क्योंकि यूजुअली हर बैंक 4 बार साल में इंटरेस्ट क्रेडिट करता है आपके अकाउंट में, हर तरह का बैंक। तो 4 बार तो मेरे बैंक इंटरेस्ट आए, 12 बार मेरी सैलरी आई, और 4 कुछ और इन्फ्लोज थे।
तो आप क्या करेंगे, आप एक अकाउंट हेड असाइन करेंगे उन ट्रांजैक्शंस को, यानी कि इनफ्लो इन द नेम ऑफ बैंक इंटरेस्ट, आप उन्हें बैंक इंटरेस्ट बता देंगे, ठीक है। इनफ्लो इन द नेम ऑफ सैलरी, वो आपको दिख ही रहा होगा कि भाई ये सैलरी के फॉर्म में मेरे इंटरेस्ट जो भी मतलब मेरे इनफ्लोज हैं। फिर उसके बाद आपके कुछ और इनफ्लोज हैं, लेट्स से कि अपने फ्रेंड से पैसे आए हैं एज अ लोन, तो फ्रेंड्स लोन ऐसे करके दिखा देंगे आप। तो अब यही जो है आपकी पर्सनल जजमेंट अप्लाई होती है, जो मैं समझता हूं कि किसी को भी लगाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बैंक आप किसी के लिए रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ एक सिंपल सी बात है कि भैया मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को जानने के लिए एक तरह की शीट प्रिपेयर कर रहा हूं। तो आप कोई भी अकाउंट हेड दीजिए, ये आपकी जजमेंट के अकॉर्डिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक पहली जो मुझे दिख रही है, एक वो दिख रही है मुझे कि भाई एक स्टेटमेंट में नरेशन दी हुई है कि भाई मुझे कोई एबीसी इंडिया लिमिटेड से पैसे मिले, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये मेरी सैलरी है 1 महीने की, मैंने इसे कहा कि ये मेरी सैलरी है और मैंने इसे अकाउंट हेड डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने अगली चीज़ देखी, साफ दिख रहा है कि ये मेरी पेमेंट फॉर क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, और नंबर लगा हुआ है क्रेडिट कार्ड का। तो मैं इसके लिए हेडिंग क्या डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा कि भाई क्रेडिट कार्ड पेमेंट। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि बॉस अगर ऐसे 182 ट्रांजैक्शन है, किसी के अकाउंट में 182 ना हुई 1000 ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, 1500 ट्रांजैक्शन होती हैं, साल 365 दिन का होता है, महीने में हो सकता है उसकी बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो। तो भला ये प्रोसेस करने अगर वो बैठ गया, एक तो भाई वो कर रहा है पहली बात ये वीडियो देख के, ठीक है, और वो कहता है कि भैया मैं इतना क्यों अपना सर खपाऊं किसी चीज़ में, कुछ जल्दी निकल के आए तो ही तो सर खपाने का मज़ा है। तो आप उसके लिए जल्दी कैसे करेंगे? देखिए, कभी भी जब आप एक ट्रांजैक्शन देखते हैं, लेट्स से ये ट्रांजैक्शन है एबीसी इंडिया लिमिटेड वाली, अगर ये ट्रांजैक्शन रिपीटेटिव है, ठीक है, तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, जो कि रिपीटेटिव होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एबीसी इंडिया लिमिटेड की सैलरी आती है ना, तो हर ट्रांजैक्शन में ये एबीसी इंडिया लिमिटेड मेंशन होने के 99% चांसेस हैं, ठीक है। सेम वे अगर लेट्स से ये पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड है, तो पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड लिखे होने के चांसेस हैं। तो आप करेंगे क्या? आपको कुछ नहीं करना है, ये आप एरो देख रहे हैं, ये एरो बेसिकली क्या होते हैं, फिल्टर्स होते हैं। अब ये फिल्टर्स कैसे लगाते हैं? तो उनको लगाने से पहले ना एक बार उन्हें हटा लेते हैं, फिर पता लग जाएगा कि भाई इन्हें कैसे लगाते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, अभी हमने अकाउंट हेड ऐड कर लिया है, आप जाएंगे जहाँ भी आपको फिल्टर लगाना है वो सेल्स आप सारे सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये आप चाहें तो माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो यूजुअली कीबोर्ड बेस्ड होता है। एक्सेल चलाने का बेस्ट तरीका होता है कि आप कीबोर्ड के थ्रू चलाएं। तो आप जाएंगे, सेल सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि लेट्स से आप डेट से लेके बैलेंस तक आप वो लगाना चाहते हैं फिल्टर, तो आप क्या करेंगे, डेट पे जाएंगे, अपने जो एक्टिव सेल है उसे डेट पे लेके जाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और राइट एरो दबाएंगे और उसे वहाँ तक हाईलाइट कर लेंगे। अब उसके बाद आप जाएंगे होम पे और माउस से अगर करना चाहते हैं तो माउस से करेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर, ये इस पे क्लिक करेंगे और फिल्टर पे ऐसे क्लिक कर देंगे और आपके पूरे डेटा पे एक फिल्टर लग गया। अब आपका ये अकाउंट हेड वाला पार्ट प्रिपेयर्ड है कि भाई आप ये डालते जा रहे हैं, लेकिन अब एक एक में डालना पड़ रहा है, तो अब बहुत लंबा कार्य है। तो अब क्या करेंगे, आपने फिल्टर लगा लिया, नरेशन वाले पार्ट में जाके आप हेडिंग में जाएंगे और इस फिल्टर को एक्टिव करेंगे। ध्यान से देखिए, फिल्टर को एक्टिव करने का बहुत सही सीधा तरीका है, ये जो एरो है इस पर क्लिक कीजिए। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि सारी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। ये होता क्या है कि ये सारी ट्रांजैक्शंस को आप या तो एक एक करके देख सकते हैं, ठीक है, जो उस ट्रांजैक्शन आप सिलेक्ट करेंगे वही ट्रांजैक्शन आएगी। एक सबसे बढ़िया तरीका होता है, यहाँ पे लेट्स से मैं डाल देता हूँ पेमेंट, सर्च में पेमेंट फॉर क्रेडिट कार्ड। अब होगा क्या, जिस भी ट्रांजैक्शन में सिर्फ ये नरेशन डली हुई है ना, वो ही दिखेगी हमें, और कोई ट्रांजैक्शन पूरी बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखेगी। आपको कुछ नहीं करना, आपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक जगह डाला, उसे उठाया और
बाकी जगहों पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने का सिंपल तरीका देखिए, अगर वैसे तो ये बड़ा बेसिक चीज़ है, ये तो सभी को पता होती है। कंट्रोल सी इज़ फॉर कॉपी, और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ आपको पेस्ट करना है उसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन शिफ्ट पकड़ेंगे, डाउन एरो दबाएंगे और कंट्रोल वी, और हर जगह पे आपका पेमेंट फॉर क्रेडिट कार्ड जो मतलब वो था वो कॉपी हो गया। अब आपकी ऐसी ट्रांजैक्शंस ओके हो गई, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप फिर से इस फिल्टर को क्लियर करेंगे। अब क्लियर करने का एक शॉर्टकट होता है ऑल्ट ए, फिर उसके बाद उसे सी दबा दीजिए, आपका फिल्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, आपकी जितनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन थी उन पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, लग चुका है आपका, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, अब देख रहे हैं आपकी भैया ABC इंडिया लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, अगेन फिल्टर एक्टिव करेंगे, जहां भी ABC डला हुआ है वहां पे ओके मारेंगे, आपके पास बस वही ट्रांजैक्शन आ जाएंगी जहां से ABC डला हुआ है। आप यहां पे क्या करेंगे, इसे कंट्रोल सी करके अगेन ड्रैग एंड कंट्रोल सी कंट्रोल B. This way you can analyze your statement as quickly as possible. आप उस पे इस अकाउंट हेड को दे देंगे, राइट। अब फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यहाँ पे क्या किया है मैंने कि भाई देखो, ये तो आपको बताने का एक तरीका था कि लेट्स से आपको एक आइडेंटिफाई करते जाना है। अब ऐसी बहुत सी ट्रांजेक्शन्स आ सकती हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि भैया क्या है, वो कैसे पकड़ में आएंगी। बड़ा सिंपल है, जितनी ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ रही हैं आप उनको अकाउंट हेड जो भी असाइन करना चाहते हैं आप करते जाइए, लास्ट में कुछ ब्लैंक बचेंगी, ठीक है। उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बड़ा सिंपल है भाई। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि भाई इतनी जो है आपके उसमें वो हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। पहले हम इन्हें क्लियर कर लेते हैं फिल्टर को, ठीक है। अब इसमें से आपको दिख रही है कि भाई ये इस टाइप की आपकी ट्रांजैक्शंस में मतलब इतनी इस टाइप्स की ट्रांजैक्शंस है, एक तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स है, एक सैलरी है। आप सिलेक्ट ऑल को हटाएंगे और सिर्फ ब्लैंक्स को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके पास वो ट्रांजैक्शन बच जाएंगी जिन पे आप कोई अकाउंट हेड असाइन नहीं कर पाए कि ये क्या है। आपको कुछ नहीं करना, उनके आगे लिख दो कि भैया ये सस्पेंस है। और ये एक बहुत मेजर पार्ट बन सकता है आपकी बैंक स्टेटमेंट में कि भाई ये क्या है, ये कहाँ मैंने पैसे खर्चे, ये पैसे आए कहाँ से हैं। ये आपके लिए एक क्या कहूँ, एक पता करने का, इंक्वायरी करने का मुद्दा हो सकता है आपको कोई ऐसी एक इंपॉर्टेंट इशू निकल आए कि भाई हाँ ये चीज़ तो बड़ी अच्छी हुई कि मुझे पता लग गई कि हाँ ये मैंने पता कर लिया ये क्या था। तो ये चीज़ भी आपकी उस बैंक स्टेटमेंट के एनालिसिस में पता लग सकती है। और इस तरह से आप अपना पहला पड़ाव ऑफ बैंक एनालिसिस पूरा कर लिया। अब देखिए ये तो समझाने के लिए था, अदरवाइज मैंने अपना एक बैंक एनालिसिस ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था, तो वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। और ये मेरा अकाउंट हेड के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी बैंक स्टेटमेंट हो गई है तैयार, ठीक है। इसमें सब डला होगा भाई, सैलरी, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, और ये मैं किस हिसाब से जा रहा हूँ, जो भी नरेशन डली हुई है अपनी याददाश्त के अकॉर्डिंग, जो भी आपको ट्रांजेक्शन देख के समझ आता है आप उसके आगे अकाउंट हेड डाल लीजिए, ठीक है। इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब बॉस देखो ये जो है ना जो शीट है ये एक तरह से एक पासबुक है जिसमें आपने अकाउंट हेड असाइन कर दिए, लेकिन आपको कब मज़ा आएगा इस स्टेटमेंट को देखने में, जब आपको ये पता लग सके कि भैया पूरे साल में मेरी ड्राइंग्स इतनी थी, मुझे इंटरेस्ट के नाम पे बैंक से इतने पैसे मिले, मुझे सैलरी पूरे साल में 12 महीने में इतने महीने आई, कब कितनी आई, मैंने इतनी बार साल में बिजली का बिल भरा, ठीक है, इतनी बार मैंने रेंट दिया या इतनी बार मुझे अपनी प्रॉपर्टी से रेंट आया। ये देखने में आपको मज़ा आएगा, राइट। यही जो है वो पॉइंट है जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, जहां पे पहुंचने के बाद लगता है कि हाँ यार आपने कुछ किया। तो अब क्या करें भाई,
तो देखो भाई सिंपल सा तरीका है उसे करने का। वैसे तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी, यहाँ आप देखोगे ना, ये ऑलरेडी मैंने देखो ये सिखाने का मतलब ये नहीं होता, मतलब बताने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे पूरी की पूरी यहीं बना के दिखाओ। मैंने आपके लिए बना के रखी हुई है, बट सिंस आपको समझाना भी है तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले इस बैंक स्टेटमेंट की एक कॉपी बनाएंगे। क्यों कॉपी बनाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। मूवर कॉपी करो और क्रिएट अ कॉपी करो, ठीक है। अब देखते जाना ध्यान से, ठीक है। और ओके, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो कुछ दिक्कत आ रही थी। अब यहाँ पे मैंने फाइल का कुछ नेम दे रखा है कि भाई ये नेम है कुछ, कि भाई ये फाइल क्या है। अब इसे रीनेम कर देते हैं, इसे भी ऐसे कर देते हैं, बैंक का नेम, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम इस फाइल का नेम बदल के कर देंगे कि सॉर्टेड बैंक एनालिसिस, ठीक है। अब मैंने इस फाइल को नहीं बदलवाया, उसका एक कारण ये था कि आपके पास ये एक सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में आपकी पूरी की पूरी एक पासबुक है विद ईच डेज ट्रांजैक्शन, कि भाई हर दिन इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन कब हुई, ये हो गई। लेकिन ये तो हो गई ऐसा आपका सेव एक कॉपी की तरह कि भाई आपके पास एक शीट है, ठीक है। अब इसी को हम सॉर्ट करेंगे इस वाली शीट पे। अब वो कैसे करेंगे, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है बॉस। देखो सॉर्टेड का मतलब होता है कि भाई वही जो मैंने कहा कि एक जगह आपको चीज़ें चाहिए। सबसे पहले कुछ मत करो, आप एक काम करो, बैलेंस को यहाँ से हाइड कर दो। कैसे करोगे, वही सेम एरो पे क्लिक, एरो से उस पूरी रो को, वो कॉलम को सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आप इसे हाइड कर दोगे, डिलीट मत करो, हाइड कर दो। अब उसके बाद क्या करोगे आप, ये हो गया, ठीक है। अब आपके पास एक ढांचा तैयार है कि भैया जिसको आपको सॉर्ट करना है, सॉर्ट करना है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे सॉर्टिंग। उससे पहले आप क्या करोगे भैया, ये जो ओपनिंग बैलेंस वाला पार्ट है ना बॉस, इसको भी आप सिलेक्ट करोगे। अब वही, इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, अगेन अब ये रो पे जाओ और एरो आएगा, ये ऐसे सिलेक्ट करोगे। आप इसे क्या करना, या तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से हाइड के ऑप्शन से कर सकते हो, नहीं तो कंट्रोल प्लस माइनस एक साथ दबाओगे, ठीक है, सॉरी कंट्रोल माइनस अगर एक साथ दबाओगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप राइट क्लिक करके हाइड ही कर लें। इसके बाद आप नीचे जाओगे, ऑल टुगेदर नीचे जाने के लिए भाई ये कर्सर पकड़ा, एकदम नीचे गए जल्दी से, ठीक है। और यहाँ पे ये क्लोजिंग बैलेंस वाला भी जो है हाइड कर लोगे, ठीक है। अब आपके लिए एक ढांचा तैयार हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, ये जितना भी पार्ट है ना इसे ऐसे वही सिलेक्ट करोगे। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए एक तो तरीका है कि हम शिफ्ट और एरो से ऐसे एक एक करके नीचे जाते जाएं, बहुत टाइम लगेगा। इससे बढ़िया है नीचे जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो एक साथ दबाओगे तो जितना भी आपका डेटा एक पूरी सीरीज में आ रहा है ना, विदाउट कि भी बीच में कोई भी सेल में डिफरेंस नहीं है कि भाई डेटा ही नहीं डाला होगा, उतना डेटा ये एक बारी में सिलेक्ट कर लेगा। अब इस डेटा को हम करेंगे सॉर्ट। अब सॉर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, आप जाएंगे अपने इस ट्रे में ऑन द टूल किट डेटा, और डेटा टूल किट में जाके आपको यहाँ आना है, यहाँ सॉर्ट पे इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। अब इसमें तीन चीज़ें पूछ रहा होगा आपको, सॉर्ट बाय, सॉर्ट ऑन एंड ऑर्डर। तो अब देखो मैंने जैसे कहा कि मैं यहाँ पे ऑन पॉइंट चीज़ सिखाऊंगा, तो मैं एक्सेल नहीं सिखा रहा, मैं पर्पस की बात करूंगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सॉर्ट करेंगे बाय अकाउंट हेड। क्यों, क्योंकि आपने अकाउंट हेड्स असाइन किए हैं, आपने अपनी मर्जी से असाइन किया कि भैया ये वाला मेरा जो अमाउंट है ये इस हेड में जाएगा, यानी कि मेरा ये वाला खर्चा है, ये वाली इनकम है। तो ये क्या करेगा, ये उस बेसिस पे आपकी पूरी जो स्टेटमेंट है ना उसे क्या कर देगा, इसे सॉर्ट कर देगा। अब ये वैल्यूज और ए टू जेड को आप मत छेड़ो क्योंकि वो पॉइंट नहीं है, ठीक है। अभी जैसे ही आप ओके करोगे ना, आप चीज़ देखना ये हो गई। आप ध्यान से देखोगे तो बैंक चार्जेस अलग हो गए हैं, बैंक इंटरेस्ट अलग हो गए हैं, बैंक ट्रांसफ़र अलग हो गए, ठीक है। आपको ये बिल्कुल सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है ना, मस्त चीज़। अब ये तो हो गया।
अभी भी ना मज़ा सा नहीं आ रहा। मतलब आप सोचो कि भाई ठीक है दिख रहा है, बट फिर भी ना एक आंखों को फील नहीं आ रही कि भैया हाँ यार ठीक है कुछ बना लिया है मैंने। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इस डेटा को फिर से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेम वे, अब मैं दोबारा नहीं बता रहा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और डेटा टैब में फिर से जाके बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे आपके नीचे एक ये देखो, ये सब टोटल दिख रहा होगा, इसे क्लिक करेंगे, एक फिर से डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। वो कहता है कि भाई अगर इसे समझना है ना, एक तो तरीका है कि आपको कोई समझाए इन द वे ऑफ टेक्निकलिटी, या फिर इस डायलॉग बॉक्स को समझाए इन द फॉर्म ऑफ की क्या बोलूं, एक टेक्निकल टर्म्स में, और एक एक्सेल फॉर्म में कि भाई वो एक्सेल समझा रहा हो। और एक तरीका है जो ये लिखा है उसे पढ़ लो भाई, सिंपल सी चीज़ है। वो कह रहा है कि हमने इसे बोला, हम इसकी टूल किट में गए, डेटा टूल किट में हमने सब टोटल वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया कि भैया हमें सब टोटल करके दे। उसने पूछा क्या सब टोटल एट चेंज इन व्हाट, एट चेंज इन डेट, क्या तुम्हें हर डेट की चेंज पे सब टोटल चाहिए? मैंने कहा नहीं यार, हर डेट की चेंज पे क्यों चाहिए, तो फिर किस चीज़ के चेंज पे तुम्हें सब टोटल चाहिए? तो मैंने कहा भाई मेरे हर अकाउंट हेड की मतलब चेंज पे मुझे सब टोटल चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया मैंने एक अमाउंट असाइन कर दी कि भाई मेरे को ये वाला भी बैंक इंटरेस्ट हुआ, ये वाला भी बैंक इंटरेस्ट हुआ, ये वाला भी बैंक इंटरेस्ट हुआ है। तो अब मुझे क्या देखना है, टोटल बैंक इंटरेस्ट कितना हुआ। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को सब टोटल किसका चाहिए, बैंक इंटरेस्ट का। सेम वे, मुझे ये सैलरी मिली है, ये सैलरी मिली है इस महीने, ये सैलरी मिली है अगले महीने, ये सैलरी मिली है अगले महीने, और मुझे इसका टोटल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने अकाउंट हेड से सैलरी दे रखा है, अब मुझे सैलरी का सब टोटल चाहिए। तो चेंज ऑफ ईच अकाउंट हेड में मेरी ये बात पूरी पड़ती है। अब मुझे क्या यूज़ करना है, फंक्शन, क्या मुझे काउंट में फंक्शन यूज़ करना है, एवरेज फंक्शन ना, मुझे सम फंक्शन यूज़ करना है कि भैया मुझे हर किसी का सब टोटल चाहिए, सम चाहिए। तो सम, अब सम किसका चाहिए मुझे भाई, नेचुरल है, विड्रॉल डिपॉजिट का। पर्टिकुलर्स के सम का आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन के सम का क्या करोगे, अकाउंट हेड के सम का क्या करोगे, कुछ नहीं। बाकी की नीचे की चीज़ों को आप छेड़िएगा मत, रिप्लेस करंट सब टोटल, समरी बिलो डेटा, इनको मत छेड़िएगा। जो जहाँ है अगेन रहने दीजिए और ओके पे क्लिक कीजिए एंड सी द मैजिक हैपनिंग। आपके पास हर किसी का एक सब टोटल है, हर अकाउंट हेड का एक सब टोटल है। अभी भी थोड़ी सी चीज़ की ना ऐसे लग रहा है कि भाई थोड़ा सा ना कमी सी है। एक और चीज़ वो कहते हैं ना हो जाती है कि वो प्रेजेंटेबल लगता तो मज़ा आ जाता, वो मैं अपने लिए करता हूँ और मैं आप सभी को बताऊँगा भी। वो ये है कि भाई देखो ये ना माइनस का साइन दिख रहा है, ये क्या है, ये बैंक चार्जेस का टोटल है। ठीक है, अब यार बैंक चार्जेस का टोटल तो है, लेकिन थोड़ा ना और अच्छा दिखता तो क्या कर सकते थे, इस पे ना माइनस पे क्लिक करो, सारे माइनस पे क्लिक करते जाओ। ठीक है, नीचे जाओ, जितने भी माइनसेस हैं ना सब पे क्लिक करो, उन्हें प्लस कर दो। अगेन सारे माइनसेस पे क्लिक करो, ठीक। अब जितने भी है ना ये हेड्स, इन पे सब पे जाके पूरी बार को, इतना पार्ट को कुछ मत करो, होम पे जाओ, कोई भी जो आपका फेवरेट कलर है, मेरा ब्लू है, कर दो। अब नेक्स्ट पे जाओगे, सेम प्रोसीजर रिपीट करना है आपको। ठीक है, वही पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करनी है। अब लग रहा है यार बार बार मैं इस पर क्लिक करूँ, मज़ा सा नहीं आता, देर लग रही है। अगेन भाई कुछ नहीं करना आपको, ऐसे करो, F4 दबा दो, फिर जाओ नीचे, F4 दबा दो, फिर जाओ नीचे, F4 दबा दो, F4। एंड सेम वे अब सारी जितनी भी है ना इनको क्या कर दोगे, सिलेक्ट करोगे और F4 दबा दो और करते जाओ। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे ही ये चीज़ हो जाए तो ये जो प्लस वाले साइन थे ना इन्हें खोल दो। ठीक है, और ऐसे ही जैसे ही आप ये प्लस वाले साइन खोलते चले जाओगे ना, आपके पास ये ऐसी एक स्टेटमेंट तैयार होगी। ठीक है,
ठीक है, आप ये खोलते जाओ। अब ये पॉइंट ये है कि यार देखो इसमें ना ऐसे ये प्लस वाले साइन सारे खोलते चले जाओ, जितने भी हैं सब खोलते चले जाओ। ये खोला, ये खोला, ये खोला, ठीक है, इसे खोलते चले जाओगे आप, ठीक है। और जैसे ही आप लास्ट स्टेज पे पहुंचोगे ना, तो आपको जैसे कि मैंने कहा था, और जैसे ही आप लास्ट स्टेज पे पहुंचोगे ना, तो कुछ इस तरह से आपके पास एक डिस्टॉर्टेड बैंक एनालिसिस तैयार होगा। इसमें आपको पता है क्या दिख रहा है, बहुत सी चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बैंक चार्जेस पूरे साल में इतने कटे हैं, बस एक बार कटे और इतने कटे, खत्म बात। मुझे 4 बार इस तारीख पे इंटरेस्ट मिला। मज़े की बात देखो, एक बार मार्च में मिला, सॉरी एक बार जून में मिला, यानी अप्रैल में जून का इंटरेस्ट मुझे जून में मिला, सितंबर में मिला, दिसंबर, हर क्वार्टर के एंड पे मुझे इतना इतना इंटरेस्ट मिला, ठीक है। फिर ऐसे मुझे बैंक ट्रांसफ़र, यानी मैंने इतने बैंक ट्रांसफ़र्स किए पूरे साल में, टोटल इस तारीख पे ये मेरे बैंक ट्रांसफ़र्स का टोटल है, यानी कि इतने विड्रॉ के ट्रांसफ़र्स थे, इतने मेरे में डिपॉजिट के ट्रांसफ़र थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गए, उसके बाद ये कैश विड्रॉल्स हो गए मेरे, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। तो ये वो स्टेटमेंट है जिसे देख के आपको लगेगा यार वाह, तैयार हो गया एक बैंक स्टेटमेंट, जिसे मैं देख के कह सकता हूँ यार हाँ, इससे मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि भैया मेरी किस प्रकार से जो है साल भर में मेरे खर्चे होते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर एंड दिस इज व्हाट आई थॉट कि हाँ, एक आम इंसान की ज़िंदगी में, एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन ऑफ कोर्स, जो कि ज़्यादातर खर्चे बैंक से करता है, अपने यूपीआई को यूज़ करता है, बैंक को यूज़ करता है फॉर द पेमेंट्स, वो इसे यूज़ कर सकता है टू। बात आ जाती है कि बॉस हमारे पे ये वाली बैंक स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा, तो आपके पास कौन सी है? आपके पास हो सकती है पीडीएफ हो, ठीक है। इस प्रकार से पीडीएफ्स होती हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि भैया मेरे पास तो पीडीएफ है, ठीक है, तो यार मुझे वो पीडीएफ चाहिए कि एक्सेल में हो जाए। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, तो अब हो सकता है कि भैया आपके पास क्या है कि ये एक पीडीएफ फॉर्म में है बैंक स्टेटमेंट, आपको एक्सेल फॉर्म में आपका बैंक नहीं प्रोवाइड करता, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन जाओ, टाइप करो सिंपल गूगल पे, कन्वर्ट एक्सेल टू पीडीएफ, ठीक है। सॉरी, मतलब आपको तो पीडीएफ एक्सेल में कन्वर्ट करनी है, तो टाइप करो कन्वर्ट पीडीएफ टू एक्सेल। जैसे ही आप क्लिक करोगे, पहला कोई भी कन्वर्टर आप चूज़ कीजिए, उस पर चूज़ फाइल का ऑप्शन कीजिए, अपनी फ़ाइल को ब्राउज़ कीजिए, जो भी है उसे ओपन कीजिए, कन्वर्ट टू एक्सेल क्लिक करके चूज़ ऑप्शन कीजिए, वो फाइल कन्वर्ट हो जाएगी, उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि भाई ये वाली जो पॉइंट है ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, ये चीज़ को थोड़ा यार, अगर मान लो कि भाई आपकी वाले बैंक की जो स्टेटमेंट है वो आराम से एक तो कन्वर्ट हो जाती है एक्सेल में, तो ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि इनकी जो फॉर्मेटिंग होती है ना ऑन द एक्सेल, मतलब जो एक्सेल में कन्वर्ट होने पे फ्रॉम पीडीएफ, वो हिल जाती है, तो वहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। अगर तो वो वाला पॉइंट दिक्कत करता है आपको, तो आप एक बार रिक्वेस्ट कीजिए अपने बैंक को कि हो सके तो वो आपको एक्सेल फॉर्मेट में ही आपकी ये स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दे, बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। अगर आपके वो पीडीएफ काम कर जाती है कन्वर्ट होने पे एक्सेल में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं करती है तो आप यार देखो कमेंट्स में मुझे बताओ। अगर मुझे 50 कमेंट रिसीव होते हैं कि भैया मुझे पीडीएफ फॉर्म में मिली है डॉक्यूमेंट्स, मैं एक्सेल फॉर्म में कन्वर्टेड, मतलब उसे एक्सेल में अपनी इस एक्सेल को सही करना चाहता हूँ, कैसे करूँ, तो उसके लिए यार मैं देखूँगा। अगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि भाई देखो, एक तो होता है कि आपको एक्सेल की कंप्लीट नॉलेज हो तो वो आप उसे सही कर ही लोगे, लेकिन अगर आपको एक्सेल की नॉलेज नहीं है तो एक होता है ना कि भाई मैं उस आसान तरीके से क्या मैं उसे बता पाऊँगा कि भाई उस वीडियो को आप रुक के देखो भी,
और उसे मतलब वो कन्वर्ट हो भी, फ्रूटफुल हो, ऑन पॉइंट हो, क्या वो हो सकता है? तो आप एक बार कमेंट में डालिएगा कि भैया हाँ ये वीडियो हमारे लिए यूज़फुल थी और हमें लग रहा है कि भाई हाँ ऐसे हम अपने बैंक स्टेटमेंट एनालाइज करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं हमारे खर्चे क्या होते हैं, हम जानना चाहते हैं कहाँ से हमारे बैंक में पैसा आता है, क्या हम डिपॉजिट भी करते हैं बैंक में पैसे ढंग से, और ये सब। तो हमें ये यूज़फुल लगा। तो अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, मैं और वीडियो बना दूंगा इस पे। नहीं होता तो ठीक है यार, मैं समझ लूँगा कि भैया इट्स ओके, ये वाला टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं।